आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है मुझे पूरा फेथ है यूनिवर्स पर। मुझे भी 2021 दिसंबर मंथ में मेरा डिवोर्स हुआ था। तब मैं बस यही चाहती थी कि बस डिवोर्स हो जाए। मैं थक गई थी प्रॉब्लम से डील कर करके। मेरे पेरेंट्स के लिए ये बहुत हार्ड था क्योंकि मेरे बाद मेरी 5 बहनें थी। वैसे मेरा नंबर सेकंड है और मेरी पहले शादी हो गई थी। सुन्नू, मुझे घर में सुन्नू बुलाते हैं। मेरा फुल नेम सुनीता। हाय सुनीता, हम भी आपको सुन्नू ही बोलेंगे। मैंने अच्छा एसपी मिले उसके लिए शादी पहले बहुत ज़्यादा टेक्निक की थी, ऑल फेमस टेक्निक्स। डिवोर्स के बाद सब मुझे मोटिवेशन देते थे कि न्यू स्टार्ट करना है और हम कर सकते हैं। मुझे एलओए टेक्निक पर भरोसा था, पर डिवोर्स के बाद बहुत वीक हो गया था। 6 मंथ के बाद सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, आगे तो बढ़ना है। वो सारी टेक्निक्स करने को सोचा, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर कुछ न्यू टेक्निक्स ट्राई की कि चल वो देख लेती हूँ। मैंने मेरे पास से डिटैच होने के लिए टेक्निक्स ढूंढी। डिटैचमेंट की टेक्निक सर्च की, डिटैचमेंट मेडिटेशन मिला। ओके, तो इनकी टेक्निक का नाम है डिटैचमेंट मेडिटेशन टेक्निक। तो प्लीज ये पार्ट को मिस मत कीजिएगा। डिटैचमेंट मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन होता है ब्रीदिंग करती 5 to 10 मिनट्स लोटस पोजीशन में बैठ के, आइज क्लोज करके इनहेल एक्सेल करती। इनहेल पीस और ट्रस्ट बढ़ाता है और एक्सेल मेरी वरीज और अटैचमेंट को निकालता है, वैसे मैं फील करती। ओके, अपने थॉट को ऑब्जर्व करती विदाउट जजमेंट। विजुअलाइजेशन करती कि मैंने अब लेट इट गो कर दिया है। एक पिक्चर बनाती कि मेरे हाथ में एक बलून है और वो मैं स्काई में छोड़ रही हूं। मतलब मेडिटेशन करने के टाइम पर ये ऐसा फील करती, उसे स्काई में जाते हुए देख रही हूं और बस अच्छा लगता, बहुत पीस फील होता। आप भी ऐसा कोई पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं जिसे आपको विजुअलाइज करके पीस फील हो। अपना ही बनाया हुआ मंत्र मैं बोलती, आई ट्रस्ट यूनिवर्स, आई सरेंडर, और भी बहुत कुछ जो मुझे पसंद आता। आप भी आपके अफर्मेशंस, आपके मंत्रास बोल सकते हैं। फिर दिल पे हाथ रख के बोलती, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करती और एक डीप ब्रीथ लेती। फिर धीरे धीरे आंखें खोलती, मतलब वहां तक आपको आंखें नहीं खोलनी है। और फिर बहुत स्माइल करती बिना वजह और सबको स्माइल भी देती। ये मेरा डेली रूटीन था और मैं ये रिपीट करती। ओके, फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा, मुझ में ज्यादा चेंजेस भी दिखाई दिए। आई फेल्ट लाइट। ओके, लाइट मतलब वो हल्का महसूस करती थी रिलीज करने के बाद। मेरा मैनिफेस्टेशन ये था कि मेरी दूसरी शादी हो जाए, पास की सारी चीजें रिपीट ना हो। ये सब मेरी बहनों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे करना था। सो एम्बैरेसिंग जब हम हमारी वजह से कोई और को सफर करते हुए देखें, जबकि उनका कोई फॉल्ट भी ना हो। ये तो है। हर रोज एक ही विश, एक ही डिजायर, एक ही मैनिफेस्टेशन। जॉब भी स्टार्ट की, बार बार लगातार एक ही चीज माइंड में घूमती। मेरी वजह से मेरी फैमिली को झेलना पड़ रहा है। वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मेरे सपोर्ट में थे। आफ्टर ऑल मैं मेरे जॉब में, कंपनी में एक ब्लॉग्स लिखती हूँ। आई एम राइटिंग, आई लव राइटिंग। अपनी बुक भी लिखना शुरू कर दिया है मैंने। ग्रेट। तो मैंने सरेंडर लेटर लिखा। ये एक और टेक्निक है जिसका नाम है सरेंडर लेटर टू यूनिवर्स। एनवलप भी खरीदा कि लेटर उसमें रख के सील करूं तो मेंटली सेटिस्फैक्शन हो। अच्छा, तो आप भी एनवलप बाय कर सकते हैं, इन्होंने किया हुआ है।
ये एक चीज है कि हम एनवलप को पूरा प्रोसेस करते हैं तो हमारे दिमाग को ऐसा सिग्नल मिलता है, वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है कि हाँ अब काम हो जाएगा। मेरा इंटेंशन क्लियर था कि अब मैं सरेंडर करती हूँ कि अब मेरी लाइफ में मैं एक न्यू रिलेशनशिप चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बहनों की चिंता हो रही थी। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। वो सारे डर छोड़ दिए थे मैंने, अब बस न्यू स्टार्ट करना था। मैंने स्टार्ट किया था डियर यूनिवर्स। ओके, तो अब ये लेटर है जो ये बोलेंगी, और इसका एग्जाम्पल मैं मेरे कमेंट बॉक्स में आपके लिए रख दूंगी तो आपको थोड़ा इजी हो जाए इफ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस टेक्निक। डियर यूनिवर्स, बहुत ऑनेस्टी से लिखा मेरे फियर्स और मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में। ओके, तो आपको भी ये चीज करना है। मैंने प्रॉमिस किया यूनिवर्स को कि मैं अब और कुछ ज्यादा नहीं सोचूंगी कि कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें मैं छोड़ दूंगी, वेट नहीं करूंगी। आई ट्रस्ट यूनिवर्स कि वो एग्जैक्ट और परफेक्ट टाइम पर मुझे वो देगा जो मैं मांग रही हूं। एंड आई स्पेंड 2 घंटा अच्छा है, एक्चुअली बहुत अच्छा है कि अपनी चीज पर इतना अच्छे से टाइम आप दे रहे हो। थोड़ा ऐसे भी होता है कि कोई चीज छूट ना जाए। लेटर को अपनी तरफ फोल्ड करके एनवलप में डाल के सील करके उसको हाथ में लेके मैंने एनर्जी दिया, ग्रेटिट्यूड फील किया, अफर्मेशन उसे दिया कि सब अब मेरी फेवर में हो रहा है। बस वो लेटर को बर्न कर दिया। ओके, ये थोड़ा न्यू है। बस वो लेटर को बर्न कर दिया, एशेस हवा में उड़ा दी। मुझे लेटर को अपने पास रखना ऐसे फील करवाता था कि अभी भी मेरी विश यूनिवर्स तक पहुंची नहीं है, और टेयर करना नेगेटिव लगता था। ओके, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। मैं आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ इनके मैसेज से कि पहला कि आप उसको एनवलप में रख के अपने पास रख सकते हो, दूसरा है कि आप उसको फाड़ सकते हो, और तीसरा है कि आप उसे बर्न कर सकते हो। पहला उन्होंने इसलिए नहीं किया, अपने पास इसलिए नहीं रखा कि उन्हें लगा कि खुद के पास रखने से उसको सेंड या एनवलप को नहीं भेज रहे हैं तो विश तो हमारे पास ही रह गई, तो वैसा उन्हें फील करवाता था। सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता था कि ऊपर तक हमारी विश गई है कि नहीं। दूसरा था कि टेयर करने से, मतलब फाड़ देने से नेगेटिव फील होता है। ऑब्वियसली हमने इतना दिल से पॉजिटिविटी से हमारी कोई भी चीज पर फाड़ कौन देता है, क्योंकि लुक, फाड़ना एक ऑप्शन है। जिसको ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है वो ये ऑप्शन भी ले सकते हैं, पर आपको कौन से टाइम पर क्या फील हो रहा है, कौन सा एक्ट करने से, कौन सी चीज करने से आपको अच्छा और बुरा लग रहा है, जो इन्हें बहुत अच्छे से पता था, तो वो भी आपको नोटिस करना जरूरी है। पर इन्होंने थर्ड ऑप्शन चॉइस किया, इसे बर्न कर दिया और उनकी एशेस हवा में उड़ा दी, ये इंटेंशन या फिर ये सोच के साथ कि वो ऊपर चली गई है। सच में अच्छा लगा लेट इट गो करके। हाँ, ये एक चीज है कि लेट इट गो वाला फील आता है हमें। मेरे पास अच्छे रिश्ते तो थे, मेरे स्टेटस को मैच भी कर रहे थे, पर फिर भी मेरे एक कजिन के दोस्त ने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया। ज्यादा कुछ मैं उनके बारे में नहीं बता सकती हूं। हाँ, थोड़ा एज गैप था, इसलिए घर वाले मना कर रहे थे। बस मुझे लगा कि ये यूनिवर्स की एक साइन है, तो मैंने मिलने को बोला। मिलने के बाद बहुत ज्यादा चीजें सॉर्टेड हो गई और फाइनली हमने कोर्ट मैरिज किए। एंड नाउ हैप्पी। कॉन्ग्रेचुलेशन।